तो गाइस अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे भी लगता है कि लोगों का कंफ्यूजन बनता है। अब आप जब दोनों की प्राइसिंग देखोगे ना, मतलब ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की प्राइसिंग देखोगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। किसी किसी वेरिएंट में हाई राइडर की प्राइस ज़्यादा है, किसी किसी वेरिएंट में ग्रैंड विटारा की प्राइस ज़्यादा है। तो ये पूरा चक्कर क्या है, इसको पूरा ध्यान से समझते हैं और एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ग्रैंड विटारा खरीदनी चाहिए या हाई राइडर खरीदनी चाहिए। और ग्रैंड विटारा खरीदनी भी चाहिए तो कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, और हाई राइडर खरीदनी चाहिए तो कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, ग्रैंड विटारा के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, चैनल पर जाके देख सकते हो। तो ग्रैंड विटारा की जो प्राइसिंग है ये आप देख सकते हो स्क्रीन में, और हाई राइडर की भी प्राइसिंग आप देख सकते हो। तो ग्रैंड विटारा में आप देख सकते हो कि जो नॉन हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, जिसको स्मार्ट हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड आप बोल दो, उसमें टोटल 4 वेरिएंट है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। सिग्मा जो कि बेस मॉडल है वो 10.45 लाख का है, डेल्टा 11.9 लाख का है, फिर जेटा ये मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है, जेटा 13.89 लाख का है, अल्फा 15.39 लाख का है मैनुअल ट्रांसमिशन में। फिर यहीं पे अगर आप हाइब्रिड में जाओगे तो हाइब्रिड में आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, जेटा प्लस और अल्फा प्लस। जेटा प्लस है 17.99 लाख का और अल्फा प्लस है 19.49 लाख का। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन में एक AWD मतलब ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आता है जो कि 16.89 लाख का है। अल्फा मैनुअल फ्रंट व्हील ड्राइव से कंपेयर करो तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस निकल रहा है, मतलब ऑल व्हील ड्राइव के लिए आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। और इसी के साथ ग्रैंड विटारा में अगर आप कोई भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाह रहे हो तो भी आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, डेल्टा मैनुअल की प्राइस है 11.99 लाख, लेकिन डेल्टा ऑटोमेटिक की प्राइस है 13.40 लाख, जो कि 1.5 लाख का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ये तो हो गई भाई अपनी ग्रैंड विटारा की प्राइस। हाई राइडर में देखो तो हाई राइडर में माइल्ड हाइब्रिड में 4 वेरिएंट हैं, ES, GV, और यहाँ पे हाइब्रिड में टोटल 3 वेरिएंट है, जबकि ग्रैंड विटारा में केवल 2 ही वेरिएंट थे। हाइब्रिड में इसमें है S हाइब्रिड, V हाइब्रिड और G हाइब्रिड। प्राइसिंग देखो, E माइल्ड हाइब्रिड की प्राइस है 10.48 लाख, S माइल्ड हाइब्रिड की प्राइस है 12.28 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन में, G माइल्ड हाइब्रिड की है 14.34 लाख, V माइल्ड हाइब्रिड MT की है 15.89 लाख। फिर यहीं पे V में अगर आप AWD लेते हो तो वो आएगा आपको 17.19 लाख का। ध्यान यहाँ पे आप ये दो कि जो हाई राइडर है उसमें ऑल व्हील ड्राइव के लिए आपको मात्र 1.2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन ग्रैंड विटारा में 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे थे, तो ये भी ध्यान रखो। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो S हाइब्रिड है वो है 15.11 लाख का, और G हाइब्रिड है 17.49 लाख का, और V हाइब्रिड है 18.99 लाख का। अब भाई देखते हैं कि प्राइस में कैसा क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो बेस वेरिएंट है दोनों ही गाड़ियों के ना, वहाँ पे ग्रैंड विटारा सस्ती है 3,000 रुपये से, मतलब हाई राइडर की प्राइस 3,000 रुपये महंगी है। फिर उसके ऊपर जो S वेरिएंट है उसकी प्राइस को अगर आप डेल्टा से कंपेयर करो तो यहाँ पे भी S वेरिएंट हाई राइडर का 38,000 रुपये महंगा है। फिर एक वेरिएंट ऊपर जाओ, G को जेटा से कंपेयर करो मैनुअल ट्रांसमिशन में, यहाँ पे भी 45,000 रुपीज़ हाई राइडर की प्राइस ज़्यादा है। ऐसे V में देखो तो 50,000 रुपीज़ ज़्यादा है, V AWD में देखो तो 30,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देख के ये लग रहा है कि अगर आपको माइल्ड हाइब्रिड खरीदना है ना तो ग्रैंड विटारा आपको सस्ती पड़ रही है। लगभग आप देखो तो बेस मॉडल में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मिड वेरिएंट में आप देखो या टॉप वेरिएंट में देखो माइल्ड हाइब्रिड के, तो भाई 30 से लेके 50,000 रुपये के बीच का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड में खरीदना आपके लिए ज़्यादा वर्थ रहेगा। पहला तो ये मारुति का प्रोडक्ट है, सेकंड आपको थोड़े पैसे भी कम लग रहे हैं। टोयोटा फिर मुझे नहीं लगता कि माइल्ड हाइब्रिड में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में टोयोटा के पास बड़े बड़े एडवांटेज हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये टोयोटा हाई राइडर में सबसे अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल रहा है। रीज़न इसका ये है कि टोयोटा क्या कर रहा है कि जो S वेरिएंट है मतलब सेकंड बेस वेरिएंट, उसमें भी हाइब्रिड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मात्र 15.11 लाख का है। लेकिन ग्रैंड विटारा ऐसा नहीं कर रहा। ग्रैंड विटारा केवल जेटा और अल्फा में ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ग्रैंड विटारा में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 17.99 लाख से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना है लेकिन आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 15.11 लाख या 15-16 लाख रुपीज़ ही एक्स शोरूम दे सकते हो। अगर आप इसको ऑन रोड देखो तो आप कह सकते हो कि 17.3 से 17.5 लाख रुपीज़, तब आप टोयोटा खरीद लो, टोयोटा S वेरिएंट। अब आप बोलोगे यार टोयोटा S में यार फीचर्स कम होंगे, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की फीचर्स देखोगे ना तो आप बोलोगे भाई आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है।
एस में मुझे लग रहा है एक ही चीज़ की कमी है, वो है सनरूफ। बाकी भाई हाईराइडर एस में या फिर ग्रैंड विटारा डेल्टा में सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे आपको बताऊं तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, क्रूज कंट्रोल है, चारों पावर विंडो, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट, सब कुछ आपको भरपूर फीचर्स दिए गए हैं। एक ही चीज़ की कमी हो सकती है, वो है सनरूफ। और सनरूफ के लिए फिर आप चाहो तो जी हाइब्रिड ले सकते हो, जो कि आप कह सकते हो कि 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा महंगा है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर आपको अफोर्डेबल हाइब्रिड इंजन चाहिए तो आपको टोयोटा खरीदनी चाहिए। रीज़न ये है कि टोयोटा में आप जो सेकंड बेस में भी हाइब्रिड ले पाओगे, जबकि ग्रैंड विटारा में मिसिंग है। फिर इसके ऊपर वाले अगर आप हाइब्रिड को देखो तब भी यहाँ पे मुझे लगता है कि टोयोटा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। रीज़न ये है कि अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट में हाइब्रिड देखो तो वहाँ पर भी ये ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में लगभग 50,000 रुपये सस्ते में मिल रहा है। उसके बाद टॉप एंड मॉडल में अगर आप हाइब्रिड देखो, जैसे ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस को कंपेयर करो हाईराइडर के वी हाइब्रिड से, तो यहाँ पे भी देखो तो लगभग 50,000 रुपये अल्फा प्लस महंगी है। तो माइल्ड हाइब्रिड में ग्रैंड विटारा सस्ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में टोयोटा हाईराइडर सस्ती है। देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, वो ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ग्रैंड विटारा में अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको किसी भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक चाहिए। लेकिन हाईराइडर में ऐसा है कि अगर आपको किसी भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको मात्र 1,20,000 रुपये ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब ग्रैंड विटारा के कंपेरिजन में 30,000 रुपये कम। बट फिर भी उसके बाद भी अगर आप ऑटोमेटिक की प्राइस कंपेयर करोगे ना ग्रैंड विटारा ऑटोमेटिक से, तब भी हाईराइडर की प्राइस ही ज़्यादा निकल रही है। तो यहाँ पे क्लियरली लास्ट वर्ड मेरा यही रहेगा कि माइल्ड हाइब्रिड की तरफ अगर आपको जाना है, मतलब बिल्कुल आप डिसाइड कर चुके हो और आपको कन्फ्यूज़न है भाई हाईराइडर खरीदें ग्रैंड विटारा, तो आप ग्रैंड विटारा ले लो। लेकिन आपका प्लान है भाई एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदने का और बजट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना है, तो यहाँ पे टोयोटा हाईराइडर एस हाइब्रिड ले लेना। ऑन रोड आपको 17.5 लाख के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर टॉप मॉडल के हाइब्रिड में आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो। अगर आपको 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है तो आप ग्रैंड विटारा हाइब्रिड भी ले सकते हो, क्योंकि मारुति के थोड़ा सा रीच ज़्यादा है, आफ्टर सेल सर्विस आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आउटलेट ज़्यादा है। लेकिन आपको अगर 50,000 रुपये भी बचाने हैं तो भाई आप टोयोटा हाईराइडर का ही हाइब्रिड खरीदना। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो हाइब्रिड इंजन है ना इन दोनों गाड़ियों में, ये टोयोटा का ही इंजन है। वो वीडियो कैसे लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आ गए ना यहाँ पे, बहुत सारे मैंने प्राइसिंग बता दी। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना, अगर लगे तो थोड़ा सा धीरे करके देखना, रुक रुक के देखना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वीडियो कैसे लगी बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।